नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में आ रही हर तकलीफ का सीधा समाधान और पूरी प्रमाण के साथ, पूरे शास्त्रोक्त ढंग के साथ, वेदक और पुराण इनके पूरे रिसर्च के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने वाली व्यवस्था का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम लगातार 20 सालों से लाखों लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। हम इन द सेंस हमारी टीम, देखो हमारे में कोई कुछ भी क्षमता नहीं है, हम आपके अधीनस्थ हैं और आपके तरीके से काम कर रहे हैं। इस बात को बहुत ढंग से समझने की कोशिश करिएगा कि हम 20 सालों में 20 लाख लोगों को ठीक कर चुके हैं। हमारी टीम में 4000 लोग काम कर रहे हैं। हम सारी की सारी टीम मिलकर के आपके कार्य में निरंतर प्रयत्नशील हैं और आपका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं। हम मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, उड़ीसा, आसामीज, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इत्यादि लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। इन सारी की सारी भाषाओं के जानकार और इन सारी की सारी भाषाओं पर बात करने वाले लोग अवेलेबल हैं हमारे पास। हम अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी हमारी शादी के पहले और शादी के बाद के कामों में प्राथमिकता पर है। आपके रिलेशनशिप और लव में, प्यार में, संबंधों में, वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में कोई तकलीफ है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है। क्योंकि इसका जो नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी, लव में एस्ट्रोलॉजिकल मदद देने का जो सीधा साधन है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज हम बात कर रहे हैं शत्रुओं के लिए। शत्रु, दुश्मन, एनिमी, ये एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या है। एक कहावत है कि दुष्ट संग जन देई विधाता, को न नशाई कुसंगति पाई, को न नसाई कुसंगति पाई। कुसंगति और दुष्ट लोगों की संगति या दुष्ट लोगों का संग, दुश्मनों के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। अब दुश्मनी कई एक तरीके की होती है। बहुत बार दुश्मन बाहर होते हैं और बहुत बार दुश्मन अंदर होते हैं। आपके रोग भी अपने आप के दुश्मन हैं। कभी कभी हम स्वयं के भी दुश्मन होते हैं, अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व के आधार पर। हम सबका तो खूब ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान ही नहीं रखते, अपने बारे में चिंतन ही नहीं करते, अपने बारे में सोचते ही नहीं, तो ये भी तो अपने आप के प्रति दुश्मनी है ना। कभी कभी कुछ ऐसे दुष्ट लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे दुर्जन लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे धृष्ट लोग मिलते हैं जो जीना दूभर कर देते हैं। यहां तक कि देखा गया है कि लोग किसी भी हद तक जाते हैं तकलीफ पहुंचाने के लिए। लोग तंत्र मंत्र किया कराया और जाने क्या 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 आपके ऊपर करने लग जाते हैं आपको परास्त करने के लिए। वैसे तो कहावत आपने सुनी ही होगी कि लोग अपने दुख से ज्यादा आपके सुख से दुखी हैं कि तुम सुखी कैसे हो। ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच, पाखंड और शत्रुता, आज इन सब पर हम आघात करेंगे और इन सब पर वार करेंगे और इससे हम विजयी होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा मंत्र और एक ऐसी विधि जिसके बाद कुछ सेकंड्स में ही शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। शत्रुओं को आप विध्वंस कर सकते हो, उन्हें पूरी तरीके से सफाया कर सकते हो उनका, और इसके लिए कुछ सेकंड्स ही लगेंगे आपको। इसमें सामग्री भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लगनी। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए सिर्फ एक प्याज, एक लोहे की कील और आपकी श्रद्धा और विश्वास। दोनों ही चीजें आपके घर में सहजता से मिलेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों की दोनों चीजें आपके घर में आराम से मिलेंगी। दोनों की दोनों चीजें आपके घर में खूब
प्रेम से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी। इसके लिए करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको श्रद्धा विश्वास के साथ पूरी विधि के साथ ये काम करना है। बहुत बार आपके अपने रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति बीच में आ जाता है जो शत्रुता का पाठ पढ़ाता है आपको, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। आपको लगता है इससे ज्यादा दुष्ट कोई है नहीं। अगर आप किसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, या किसी को परास्त करना चाहते हो कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में, या आपके पड़ोसी में, या आपके परिवार में, कभी कभी पता है आपके अपने घर परिवार में भी आपके दुश्मन होते हैं। रावण जैसे महाज्ञानी, महापंडित, महान योद्धा, त्रिकालदर्शी ऐसा व्यक्ति, देखो राक्षस होगा अलग बात है, उसकी अच्छाइयां भी तो समझो। बुराई तो एक ही बात की थी वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, और उसमें अच्छाइयां भी बहुत सारी थी। त्रिकालदर्शी, पूरे शास्त्र पुराण वेदों का ज्ञाता, जिसे ब्रह्मा जी ने पढ़ाया हो तो सोचो कितना बड़ा विद्वान होगा। और इतना पराक्रमी कि जिसके घर में इंद्र झाड़ू लगाने आते हो। आप समझिए, काम वाली बाई आती ना तुम्हारे घर में, वैसे उनके इंद्र आते थे। जिस मृत्यु से तुम भयभीत होते हो उस काल को उन्होंने अपने बेड के नीचे बांध रखा था। जिस शनि से पूरा विश्व थर-थर कांपता है उसको उन्होंने अपने घर में उल्टा टांग रखा था। ऐसे महापराक्रमी को भी हराना तब संभव हुआ जब उनका ही अपना भाई उनका शत्रु था। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत है। विभीषण अगर भगवान राम की तरफ नहीं जाते तो रावण को हराना आसान नहीं था। तो बहुत बार आपके अपने घर में, परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अपने दोस्तों में ही आपका शत्रु छिपा होता है, आपको पता नहीं होता, और बहुत बार पता भी होता है। आज इन सारी की सारी परिस्थितियों पर हम बात करेंगे। शत्रुता आपको जीने नहीं दे रही है। अगर आप सुबह दोपहर शाम सिर्फ इसी बात पर चिंतन करते हैं, अगर आपके हजारों काम केवल शत्रुता की वजह से बिगड़ रहे हैं और आपकी अपनी लाइफ दांव पे लग गई है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ दुष्टता कर रहा है, या आपको किसी भी तरह से हैरेस कर रहा है, तो ये उपाय कुछ सेकंड में ही उसका सफाया कर देगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि एक प्याज लेना है साबुत और बिल्कुल अच्छा सा। उस प्याज में एक ऐसी कील रखनी है जो प्याज से बड़े साइज की हो, यानी आर पार पूरी निकल जाए, इतनी बड़ी। हाँ, उस कील में थोड़ा सा चुटकी से सिंदूर डाल दीजिएगा। सिंदूर एक गुलाबी होता है, एक बिल्कुल रेड होता है। रेड वाला लीजिएगा, रक्त के कलर का। उसमें कुछ बूंद नींबू की टपका दीजिएगा। नींबू और सिंदूर मिलके रक्त की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल ब्लड जैसा दिखाई पड़ेगा। पूरी कील पे लगने दीजिएगा। और उस प्याज में बीच साइड से, उसके दोनों मुंह जो होते हैं वो अलग से, उसके बीचों बीच में, उसके पेट में उस कील को अंदर घुसाना है, दबाना है अंदर, और अपने शत्रु का नाम लेकर के पूरे क्रोध के साथ उसको अंदर आर पार कर देना है। और एक मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का उच्चारण करना है तेज, थोड़ा क्रोध में। धीम, क्या बोलना है? बिल्कुल ऐसे ही, क्रोध में धीम, और खटाक अंदर। बस जैसे ही आप ऐसा करेंगे उनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, उनकी हालत खराब हो जाएगी। वो अपनी चीजों में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपके तरफ देखने का समय ही नहीं मिलेगा। और इसको जाकर के कहीं खूब गंदी जगह में अंदर दबा देना, या तो नाले में अंदर डाल दो, और या तो कहीं जमीन के अंदर दबा दो, खूब अंदर खोद के। ये काम रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण इत्यादि में किया जा सकता है। ऐसा करने से आपकी शत्रुता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो करिए ये उपाय और प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिएगा। सबसे मित्रता करो ना, प्रेम बढ़ाओ, आदर्श के साथ रहो, दुश्मनों की भी अपना बनाने की चेष्टा करो,
कोशिश करो कि तुमसे किसी की दुश्मनी हो ही ना, जितना ज्यादा हो सके सबसे मीठा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मीठा बोलो, शुद्ध बोलो, अच्छी बात करो, कोशिश करो लोगों को अपना बनाने की। दुश्मनी हो ही नहीं तो धीम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हो गई उसे समाप्त करेंगे, आगे मधुरता और प्रेम बढ़ाएंगे, प्रेम की बरसात करेंगे, उसके साथ सराबोर होंगे, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, बीच में आने वाले लोगों को के साथ धीम करेंगे। चलो अपना ध्यान रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत आशीर्वाद। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न रखे, तुम्हारे जीवन की हर संकट मुसीबत कष्ट को दूर रखे, और हाँ, परेशान मत होना, वो हमारी बहुत सुनते हैं। ओम नमः शिवाय।